नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और आज का जो प्रश्न है जो अमोघ लीला प्रभु से मैं पूछने वाला हूँ वो थोड़ा सा सीरियस तरह का प्रश्न है। और ये जिन्होंने भी पूछा है मैं उनका धन्यवाद दूंगा। प्रभु जी, उनका प्रश्न ये है कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमें रोज़ अगर हम उन्हें अपनाएं तो हमें दिव्यता की तरफ, या होता ना मतलब थोड़ा अच्छाई की तरफ लेके जा सकती है। यस, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आदत है वो है सुबह जल्दी उठना। और उसके पहले क्या आदत आती है? रात को टाइम से सो जाना। रात को टाइम से सोएंगे तो सुबह जल्दी आप उठ जाएंगे। सो दिन की शुरुआत ही अगर आपकी खराब होगी तो बाकी दिन भी आपका बेकार हो जाएगा। जितने भी सफल लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, दे ऑल आर अर्ली राइजर्स, यानी सुबह जल्दी उठने वाले लोग हैं। इसे हमारे इस्कॉन के अंदर देखिए, इवन जो गृहस्थ डिवोटीज जो बाहर काम करते हैं, इनके बिजनेस हैं, नौकरियां हैं, ये लोग मंगल आरती के लिए आते हैं मंदिर में। सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होती है। दैट मीन्स दे गेट अप बाय 3:30, दे गेट रेडी बाय 4 o'clock। फिर अपना ट्रैवलिंग करके वो मंदिर पहुंचेंगे। तो 3:30 बजे सोने का मतलब यानी कि आपको रात को 9:30 बजे सोना पड़ेगा। 6 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी, बिकॉज कल आपकी जिम्मेदारियां भी हैं। ऐसे ने 12 बजे सो गए, 3:30 बजे उठोगे, सो रेस्ट ऑफ द डे यू विल बी स्लीपी देन। तो इसीलिए टाइम से सोना बहुत ज़रूरी है। ये एक आदत हमें डालनी चाहिए। जिस तरह से हम सुबह उठने का अलार्म लगाते हैं, हमें रात को सोने का अलार्म लगाना चाहिए कि आप 9 बजे का अलार्म लगाइए, रात के 9 बजे का, कि अब आधे घंटे में हम वाइंड अप करेंगे सब कुछ। फाइल फोल्डर क्लोज करेंगे, बाय बाय करेंगे, गुड नाइट बोलेंगे, अपने रात के कपड़े पहन करके आधे घंटे में लुढ़कना है बस मेरे को। तो ये एक आदत हमें डालनी चाहिए और ये पॉसिबल भी है। अब जैसे अक्षय कुमार है, ग्लैमरस दुनिया से, राइट, इवन देन ही स्लीप्स बाय 9 o'clock। वो 9 बजे सोते हैं, 4 बजे उठते हैं, 7 घंटे की नींद लेते हैं वो। और अच्छी नींद ये बहुत ज़रूरी है आपकी अच्छी हेल्थ के लिए। तो इसीलिए रात को टाइम से सोने की आदत डालनी चाहिए। ये गप्पबाजी वगैरह सब बाय बाय करनी पड़ती है, मेरे को निकलना पड़ेगा जी, बात कर देगा, थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, बंदा बोले भाई तू जा। फिर सुबह जल्दी उठने की आदत, वो बहुत ज़रूरी है। 15 मिनट की एक्सरसाइज की आदत, 15 मिनट, 15 मिनट्स। होता क्या, आप बैठे बैठे है ना, इस बैठे बैठे में थोड़ा सा उठ गए आप, थोड़ा सा आपने स्ट्रेच किया, थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न किया, थोड़ा सा आपने बाजू को हिलाया, कमर को हिलाया, ये करना चाहिए। तो इस प्रकार से 15 मिनट की अगर आप थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह लेकर के आए, इट्स अ वेरी गुड चेंज। फिर ये चीज़ आप जो उसके जब परिणाम देखते हैं अपनी बॉडी के अंदर, सो देन यू फील लाइक डूइंग इट इवन मोर। तो इसलिए ये छोटी सी आदत है जो हमें डालनी चाहिए। हर रोज़ 5 मिनट भगवद गीता पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। 5 मिनट्स वी कैन रीड, तो 5 मिनट पढ़ सकते हैं। तो 5 मिनट भले 2 मिनट पढ़ें, 2 मिनट्स, क्योंकि हम 120 सेकेंड पढ़ेंगे, दैट्स इट। शुरुआत करनी धीरे धीरे करके, फिर आदत और आगे और जाएगी। तो ये थोड़ी आदत लेकर के आए जीवन में। एटलीस्ट वंस इन अ वीक टेम्पल जाने की आदत, मंदिर जाना चाहिए। और उस वक्त जाना चाहिए जब कोई डिस्कोर्स चल रहा हो, यानी हरी कथा सुन रहे हो, आप सुनिए हरी कथा, और फिर हम डाउट्स वगैरह कुछ पूछिए, भगवान की महिमा के बारे में सुनिए, एंड देन दैट विल इंक्रीज योर लव फॉर गॉड। कई बार लोग ना दर्शन करने के लिए आते हैं, दर्शन करके निकल जाते हैं 5 मिनट में, दैट्स इट। मैं वो रेकमेंड नहीं करूँगा इतना, वो करें अच्छी बात है, लेकिन ये ज़रूर करें दैट कमिंग टू टेम्पल एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ डिस्कोर्स। जो सुबह जैसे हमारे मंदिर में 8 बजे सुबह डिस्कोर्स होता है हर रोज़ भागवतम में, शाम को भगवद गीता पे। तो हफ्ते में कम से कम 1 दिन वो अवश्य शुरू करें। साथ ही ना पौष्टिक खाने की आदत, ये बहुत जरूरी है, स्पेशली व्हेन यू आर एडवांसिंग इन योर एज। तो आप कुछ उबला लें, किनोवा जैसी चीज़ें लेना शुरू करें, फल इत्यादि का आहार बढ़ाएं। तो ऐसी जो पौष्टिक चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स हो गए, उनको भिगो के लेना, ये न्यूट्रिशियस हैं और ये हेल्दी है। तो ऐसी कुछ आदतें लेकर के आती है। ओके, 1 टाइम नो जंक फूड, नॉट इवन आई टेक फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, दैट्स इट। आपको मुट्ठी में लेने होते हैं, आपको ऐसे नहीं आपको पूरा प्लेट भर के लेना होता है, कटोरी भर करके आप लेते हैं अगर हर रोज़। छोटी सी आदत है, बट दैट विल रियली मेक एन इम्पैक्ट इन योर हेल्थ। छोटी सी वाली आदतें हम कर सकते हैं। एक और आदत डालें, कभी ना किसी की निंदा नहीं करनी। चाहे कभी हम किसी से मिलेंगे ना, निंदा नहीं करेंगे यार किसी की। सबकी अपनी अपनी कमियाँ भी होती हैं, हमारे में 1000 कमियाँ हैं। तो एक जब भी हम कभी डिस्कशन करेंगे, हम पॉजिटिव लाइट में करेंगे। और कभी किसी के बारे में कोई नेगेटिव डिस्कस करना भी है, तो ये देखेंगे भाई हम क्या वो बदलाव ला सकते हैं उस व्यक्ति के जीवन में कुछ। अगर नहीं तो सिर्फ गपबाजी के लिए हम नेगेटिव टॉक्स नहीं करेंगे। तो एक छोटी सी आदत लेकर के, निंदा कभी नहीं करनी भाई, नो निंदा एट ऑल। भले सामने कर रहा होगा तो कहते हैं यार कोई और टॉपिक, या इसका थोड़ा दूसरी वाली साइड देख लेते हैं, ऐसा कुछ करना चाहिए। तो निंदा की आदत हमको छोड़नी चाहिए। और उसके साथ जुड़ी हुई है प्रशंसा की आदत, अप्रिशिएट। एवरीवन हैज गॉट समथिंग गुड, तो इसलिए हमें अप्रिशिएट करना भी सीखना चाहिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये छोटी छोटी आदतें हैं जो अगर हम करेंगे निश्चित रूप से बहुत फर्क पड़ेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। और उम्मीद करता हूँ कि जो ये प्रश्न था आपको इसका उत्तर मिल गया होगा कि अगर आप इन आदतों को अपनाएं तो आप धीरे धीरे उस मार्ग पर बढ़ने लगेंगे जो आप चाह रहे हैं, दिव्यता का मार्ग। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।